गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है लेसन नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हमने आपको जो है एक त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, एक सर्कल बनाया। सर्कल तो अभी यहां पे मैं बना के समझाता हूं। एक परिगत चतुर्भुज है, देखिए चतुर्भुज ये है परिगत। ए बी और सी और डी बराबर, ये इसके यहां पे अंदर में वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक, एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला है, वृत्त है जिसके परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, यहां पे स्पर्श रेखाएं P बराबर और Q और क्या है R और क्या है यस। ठीक है, ये है। अब हम क्या करते हैं, A और C को मिला देते हैं। किसको? A और AC और हम BD को मिला देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह अब हम क्या करेंगे, P और R को Q और S को मिला देते हैं। ठीक है, P R और Q S को मिला देते हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है, अभी आप देख लीजिए, A बिंदु है, ये रेखा AB और AD के Y बिंदु है। जब Y बिंदु पर वृत्त के पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, किसी वृत्त के Y बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है कि लंबाई बराबर होती है। तो बिंदु A के लिए स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी, AP बराबर AS। बिंदु B के लिए क्या हो जाएंगी, BP बराबर BQ। बिंदु C के लिए क्या हो जाएंगी, CQ बराबर CR। बिंदु D के लिए क्या हो जाएंगे, DS बराबर DR। ठीक है, अब देख लीजिए, इस तरह से हो गया। अब यहां मैंने इसको सॉल्यूशन कैसे निकाला है, देखिए हमने दिया है क्या, वो केंद्र वाला वृत्त है जिसके परिगत चतुर्भुज A B C D दिया हुआ। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है, कोण AOD धन कोण BOC। यहां पे मैं O लिख देता हूं, O केंद्र वाला वृत्त है तो यहां पे O आएगा। ठीक है, OAC बराबर कितना सिद्ध करना है, 180 डिग्री। आप जानते हो किसी वृत्त पर या किसी वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 डिग्री का। या किसी बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, अब ये कोण लिख लिए, सिद्ध क्या करना, कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री और कोण AB प्लस COD बराबर 180 डिग्री। सबसे पहले मैं पहले सवाल को सिद्ध करूंगा, उसी तरह आप दूसरे सवाल को सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, रचना करते हैं। बिंदु O को मैंने यहाँ पे क्या किया, बिंदु O को OP से, OS से, OQ से, OR से यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, मिला दिया, ये हमने डॉट 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 कर दिया है। अब क्या करते हैं, अब हमारा हमने आपने क्या बोला, Y बिंदु A के लिए क्या हो जाएगा, किसी मैंने यहाँ लिख दिया, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए AP बराबर AS। बिंदु B के लिए BQ बराबर BP। Y बिंदु C के लिए CQ बराबर CR। बिंदु D के लिए DR बराबर DS। ठीक है, अब यहां आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज। अब यहां पे देख लीजिए, त्रिभुज Q मैं यहां से ले रहा हूं, त्रिभुज QOC। आप देखते जाए, त्रिभुज QOC और त्रिभुज ROC में, मतलब यहां पे दो त्रिभुज बन गए। देखिए यहां पे जो है दो त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, यहां पे दो त्रिभुज बने हुए। अब हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ले लिए, तो अब इसमें देखिए क्या हो गया, OC बराबर क्या है, ये दोनों त्रिभुजों के बीच में उभयनिष्ठ रेखा है। ठीक है, और OR बराबर OQ, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। OQ बराबर OR, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और अब मैंने वही लिखा है QOC और त्रिभुज ROC में CQ बराबर CR। अब यहां पे क्या हो जाएगा, CQ बराबर CR, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। OR बराबर OQ, वृत्त की त्रिज्या है। OC बराबर क्या लिखा हमने, OC उभयनिष्ठ रेखा। त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज QOC सर्वांग सम त्रिभुज ROC के, क्योंकि S के सर्वसमिता नियम से। ठीक है, इसलिए कोण
QOC यहां पे इसलिए कोण ये वाला कोण Q यहां पे देखिए कोण QOC बराबर कोण ROC, ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसी तरह से हमारा दो त्रिभुज में DOS बराबर, ये दो त्रिभुज होगा, फिर क्या हो गया ROD में, ठीक है ना। अब यहां पे हम चलते हैं क्या, DOS बराबर कोण क्या हो जाएगा ROD बराबर, इसी तरह कोण SOA यहां पे ये पहला हो गया Q, देखिए यहां पे QOC बराबर कोण ROC हो गया। अब इसी तरह त्रिभुज इसमें ले लेंगे ROD बराबर कोण DOS, ये हमने लिख लिया। उसी तरह अगले में कोण SOA बराबर कोण AOP हमने लिख लिया। इसी तरह कोण POB बराबर कोण BOQ हमने लिख लिया है चारों। अब हम जानते हैं कि इनका मान कितना अंश हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम किन सब कोणों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब हम जोड़ लिए यहाँ पे। अब हम जानते हैं कोण QOC बराबर कोण ROC। अब यहाँ QOC है और यहाँ पे क्या है ROC है, तो ये दोनों के जगह हम QOC लिख लेंगे। हमने लिख लिया QOC प्लस QOC बराबर, फिर क्या है ROD प्लस कोण ROD लिख लिया, कोण SO प्लस कोण SO, कोण POB प्लस कोण POB, ऐसा लिख लिया। बराबर कितना डिग्री कर दिया 360 डिग्री। अब जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, 2QOC प्लस 2 कोण ROD प्लस 2 कोण SOA प्लस 2 कोण POB बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी भाग देंगे तो हमारा 360 बटा 2 हो जाएगा, तो कोण QOC प्लस कोण ROD प्लस कोण SOA प्लस कोण POB बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो QOC है ना, ये QOC और कोण POB, अब यहां पे देख लीजिए कोण QOC मतलब इसके वाला कोण बराबर QOC धन कोण क्या हो जाएगा POB, धन कोण POB ये हो गया बराबर। ये कितना हो जाएगा, ये दोनों हो गया। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोण AOD क्या लिख सकते हैं, कोण AOD क्या लिख सकते हैं, कोण AOD के बराबर। इसी तरह प्लस कोण ROD प्लस कोण SO बराबर क्या हम लिख सकते हैं, कोण BOC के, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही हमारा सिद्ध करना था दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि जैसे आपने ये सवाल को हल कर लिया, ठीक है, सब प्रोसेस वैसा ही रहेगा। खाली यहां पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ROC बराबर, यहां पे ROC बराबर हमको ROC लिख के यहाँ पे कोण DOS लिख देना है और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा सवाल का सलूशन दोनों ये भी निकल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं कल। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।